इमेजिन करिए आप किसी देश में बिजनेस करने गए हैं और अचानक एक दिन लॉकअप में बंद कर दिए जाएं। इमेजिन करिए एक ऐसे देश को जहां दुनिया बसी हो लेकिन अब लोग जाने से भी डर रहे हों। समझ तो आप गए ही होंगे, हम बात कर रहे हैं चाइना की। क्या चाइना की ग्रोथ रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया है? क्या दुनिया की फैक्ट्री का लेबल अपनी जगह से उखड़ने लगा है? क्या चाइना की फिसलन भारत के लिए सबसे बड़ा मौका साबित होने जा रही है? इन सवालों का जवाब छुपा है बड़े निवेशकों के इन्वेस्टिंग पैटर्न में। 2 दशक पहले जिस देश पर सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी समझकर दांव लगाया गया था वो चाइना ही था। इस दौरान चाइना ने सस्ता लेबर और मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जबरदस्त रुतबा हासिल किया, लेकिन अब वो रुतबा और वो रफ्तार दोनों छिन रहे हैं। दुनिया अब चाइना से मुंह मोड़कर रुख कर रही है भारत का। सबूत एक नहीं कई हैं। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे वॉल स्ट्रीट जायंट्स को लगता है कि अगले 1 दशक में इन्वेस्टिंग के आसमान में जो सबसे चमकदार सितारा होगा उसका नाम होगा इंडिया। इसी चमक का पीछा करने दौड़ रहे हैं निवेशक। $62 बिलियन के हेज फंड मार्शल वेल्स ने अमेरिका के बाद सबसे बड़ा नेट लॉन्ग बेट कहीं लिया है तो वो भारत है। नेट लॉन्ग बेट यानी भारतीय शेयर बाजार में निवेश के जरिए लंबी अवधि के लिए सिर्फ तेजी पर दाव। ज़ुरिक बेस्ड वांट टू बिल्ड के लिए इंडिया टॉप इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग बन चुका है। वहीं $300 बिलियन के एसेट्स मैनेज करने वाला जैनिस हेंडरसन ग्रुप भारत के फंड हाउसेस के साथ बातचीत कर बिजनेस की नई संभावनाएं तलाश कर रहा है। आमतौर पर जापानीज इन्वेस्टर्स की पहचान कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की है, लेकिन अब वो भी चाइना से निवेश बाहर निकालकर भारत की ओर बढ़ाना चाहते हैं। देश और देश के शेयर बाजार पर मजबूत होते भरोसे की ये बस एक झलक है। एक और झलक दिखी संसद में। 7 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएसयूज को लेकर जो आंकड़े सामने रखे वो 2 चीजों की ओर इशारा करते हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 10 साल पहले यानी 2014 4 से 14 के बीच की बात करता हूं। पीएसयू का नेट प्रॉफिट करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। अब उन 2 इशारों की बात ये है ग्रोथ को लेकर सरकार का संकल्प और निवेश का बेहतर माहौल। हालिया बजट को ही ले लीजिए, 11 लाख करोड़ का केपेक्स क्या दिखाता है? फिस्कल हेल्थ को सुधारने का रिजॉल्व क्या दिखाता है? यही कि नया इंडिया ग्रोथ की बुलेट ट्रेन में दाखिल हो चुका है। मुकाबला चाइना की तेज रफ्तार ट्रेन से है और संकल्प उसे बहुत पीछे छोड़ने का है। संकल्प की स्टोरी को हार्ड फैक्ट से मैच कर देखते हैं। यूएस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मार्केट में भारतीय शेयरों में निवेश करने वाले फंड्स की धूम है। 2023 के लास्ट क्वार्टर में इनमें रिकॉर्ड इनफ्लो देखा गया। इसके उलट 4 सबसे बड़े चाइना फंड्स में से $800 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला। EPFR के डेटा के मुताबिक 2022 से एक्टिव बॉन्ड फंड्स ने अगर चाइना से $100 निकाले हैं तो उनमें से $50 इंडिया में लगाए हैं। देश की जीडीपी और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में भी काफी समानता देखने को मिलती है। बीते 2 दशक में दोनों $500 बिलियन से चलकर $3.5 ट्रिलियन के साइज को अचीव करने में कामयाब रहे हैं। अगर इंडिया करीब 7% की दर से ग्रो करता रहा तो ये रफ्तार भी इसी तरह जारी रहेगी। इसी साल जून से जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट डेट इंडेक्स में भारतीय सॉवरेन बॉन्ड की एंट्री होने वाली है। इस एक अकेले कदम से कुछ ही साल में $100 बिलियन का इनफ्लो आ सकता है। एक नजर सीधे शेयर बाजार पर भी डाल लेते हैं। पिछले 1 साल में शंघाई शेंजन CSI 300 इंडेक्स करीब 22%
गिरा है। इसके मुकाबले निफ्टी 50 में करीब 23% की तेजी देखी गई है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2030 तक भारतीय स्टॉक मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। फैक्ट्स और डेटा इस बात को साबित करते हैं कि जब पीएम मोदी भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन कहते हैं तो ये कोई हवाई बात नहीं है। दूसरी तरफ चाइना के पास अब तक जो भी एज था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेबर महंगी हो चुकी है। पॉलिसी के फ्रंट पर अनसर्टेनिटी के काले बादल हमेशा ही मंडराते रहते हैं। जरा सोच कर देखिए, आप बिजनेस के इरादे से चाइना गए हैं और अगले ही पल खुद को जेल में पाते हैं। 2022 में चाइना ने ब्रिटिश बिजनेसमैन इयान स्टोन को 5 साल कैद की सजा सुनाई। ऑफिशियली चाइना ने इसकी पुष्टि इसी साल जनवरी में की है। बड़े कारोबारियों का रातों रात गायब हो जाना चाइना में नई बात नहीं है। बीते साल नवंबर में 2 बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स इसी तरह से गायब हो गए। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा भी 2020 में चाइना के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की आलोचना करने के बाद से ही दिखाई नहीं दिए। वो लंबे वक्त तक मिसिंग रहने के बाद करीब साल भर पहले ही सामने आए हैं। चाइना का ऑटोक्रेटिक रवैया भी कारोबारियों को हाथ खींचने पर मजबूर कर रहा है। भारत के लोकतंत्र और स्थिर सरकार पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। इसके अलावा मल्टी ईयर ग्रोथ साइकिल और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ पोटेंशियल भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो निवेशकों को भारत पर ज्यादा भरोसा दिलाते हैं। हाँ, महंगे स्टॉक वैल्यूएशन से कुछ रिस्क जरूर दिखता है, लेकिन फिर इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये वक्त इंडिया के अगेंस्ट बेट करने का नहीं, उसके साथ चलने का है, क्योंकि ऐसा ना करने में रिस्क कहीं ज्यादा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।